प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल क्लास 10th के टॉप 15 एमसीक्यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज हर बार या कह सकते हैं काफी बार पूछे गए हैं बोर्ड्स में, तो अच्छे से कंसंट्रेट करके समझिएगा और जरूर जरूर आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, टर्म फर्स्ट के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं एमसीक्यूज की। एक बात और, हमने पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर अच्छे से समझा रखा है, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पॉलिनोमियल्स नाम से चैप्टर है। ठीक है, तो जल्दी से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। होप आप सब बहुत अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 आर। ठीक है, जीरोस निकालना है। ठीक है, अब जीरोस कैसे निकालते हैं ये हमने बेसिक्स में भी समझा है, अभी यहां भी करते हुए आएगा। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। क्लास 9th में भी पढ़ा था आपने, क्लास 10th में तो है ही। आप स्प्लिट कर दीजिए, दो वैल्यूज आएगी, उस वैल्यू से पता पड़ जाएगा कि पॉजिटिव आ रही है वैल्यू है, नेगेटिव या क्या आ रही है। ठीक है, इसको जल्दी से स्प्लिट करके देखते हैं। स्प्लिट के लिए क्या होता है, 24 का क्या करना पड़ता है, फैक्टर करने पड़ते हैं, 24 के फैक्टर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं 24 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 और 4। ठीक है, पक्का। और क्या हो सकते हैं, 8 into 3 भी हो सकता है फैक्टर, बिल्कुल। तो हम यहाँ प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 करेंगे। अब बात आती है ये कैसे आया, क्या हुआ, तो ये बेसिक्स में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, पॉलिनोमियल में आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, इधर कॉमन लेंगे तो x प्लस 8, इधर कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ गया, तो x प्लस 8। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, कि हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नंबर आ रहा है वो सेम आना चाहिए, जो भी टर्म आ रही है वो सेम आनी चाहिए ऑलवेज। ठीक है, अगर आप स्प्लिट कर रहे हो तो आंसर क्या आना चाहिए, x माइनस 3 x प्लस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0। ऐसे ही करते हैं अपन, ऐसे ही करते हैं, समझ में आया। स्प्लिट करा है, अरे प्यारे बच्चे जब भी जीरोस पूछ ले आपसे तो इसको स्प्लिट कर देना, जो भी इक्वेशन हो उसको स्प्लिट मतलब मिडिल टर्म ब्रेक कर देना। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 और माइनस 8, कहने का मतलब एक टर्म प्लस आ रही है, एक टर्म माइनस आ रही है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन। कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस b, ये एक इक्वेशन दे दी। ठीक है, और एक गिवन दे दिया अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है, तो b की वैल्यू निकालो। बहुत बार पूछा गया है ये, देखो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो सबसे पहले यहां सम ऑफ रूट्स निकाल लो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स का माइनस बी अपॉन ए। क्या आपको ये कंसेप्ट याद है कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए। यहां माइनस बी क्या है, देखो ये मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो बी क्या इधर 5 है या माइनस 5 कर सकते हैं, b क्या है माइनस 5 है, b क्या है माइनस 5 है, तो b की प्लेस पे माइनस 5 और ये जो माइनस दे रहा था वो माइनस आएगा। a की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ये आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, पहले यहां तक समझो, वापस समझो। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है और आपको ये दे दिया अल्फा और बीटा जीरोस है इसके, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लो। सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है यहाँ माइनस 5, ए क्या है यहाँ 1 है, ये जनरल इक्वेशन लिख दी है मैंने, तो उससे वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। एक और वैल्यू गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू क्या है आपको, ये वैल्यू क्या है आपको, गिवन है। क्या है, गिवन है। बस यहां से सबसे पहले सॉल्व करो इसको, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, ये कट गया, ये माइनस है तो अपोजिट साइड प्लस, 2 बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, बीटा की वैल्यू 4 अपॉन 2 यानी कि 2 आ गई, यानी कि
2 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू निकालो यहां से, अल्फा 2 आ गई ना बीटा की वैल्यू, अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 5, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो बीटा की वैल्यू 2 अल्फा की वैल्यू 3। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, वो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि b की वैल्यू निकालो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ b इस वाले की, तो कैसे निकालेंगे सोच के बताओ आप कैसे निकाल सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा होता है c अपॉन a यानी कि b अपॉन 1, तो अगर हम अल्फा बीटा को इंटू कर दें अल्फा 3 बीटा 2 जो आया 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो b की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। बहुत बार पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड का डी आंसर इज करेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, अच्छे से देखो इसको, एक्सप्लेनेशन देखो इसका क्वेश्चन 2 का, वापस समझाएं मेरे लाडले बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी है पॉलिनोमियल की, अच्छे से बेसिक समझने हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यूज ट्राई करने हैं। देखो क्या करा, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, माइनस बी अपॉन ए होता है तो प्लस 5 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5, अल्फा प्लस बीटा 5 गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 हो। यहां से बीटा की वैल्यू निकाली, आती है ना निकालनी आती है आपको, क्या करा आपने, ये जो प्लस होता है उसका अपोजिट लिख दो माइनस, ये जो माइनस होता है उसका अपोजिट लिख दो प्लस, यहां प्लस है इसका अपोजिट लिख दो माइनस, सॉल्व कर लो, बीटा की वैल्यू आ गई। प्यारे बच्चों बीटा की वैल्यू आने के बाद हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, वापस यहां पुट करके यहां कर दो या यहां कर दो, कहीं पे भी एक जगह कर दो, 3 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, b की वैल्यू निकालनी है, दिस इज b, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा यानी कि c अपॉन a, तो अल्फा इंटू बीटा c क्या है, ये रहा c क्या है, b अपॉन a, b अपॉन 1, तो b अपॉन 1 लिख दिया, ठीक है, बस यहां से b की वैल्यू 6 आ गई, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है ये, बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, बहुत लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू। देखो डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, यहां सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी डिग्री है, x की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, वही आंसर हो जाएगा। बताओ कौन सी हाईएस्ट पावर है, मेरे को तो 4 लग रही सबसे हाईएस्ट, तो आंसर इज डी, आंसर इज डी, यानी कि 4 इज द हाईएस्ट पावर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है, अभी मैंने पहले बताया था माइनस बी अपॉन ए होता है, इसकी जनरल इक्वेशन मैंने लिखवाई रखी है ऊपर, तो b क्या है यहाँ 5 है, ठीक है, a क्या है यहाँ 1 है, ठीक है, तो आंसर आ गया -5, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, आपको सबसे पहले बेसिक समझना है पॉलिनोमियल का, उसके बाद एमसीक्यूज ट्राई करना है। जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा मेरे लाडले प्यारे बच्चों, तब तक आप एमसीक्यूज नहीं खिला सकते हो ढंग से। फिफ्थ क्वेश्चन, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है 2 वैल्यूज निकालनी है आपको, ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, क्या करते हैं सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को इंटू कर लो, 4 3 12, कैसा आया √3 इंटू 4 और √3 इंटू √3 3 होता है, तो 12 आ गया। अब इस 12 के फैक्टर करने हैं, मतलब √3x² माइनस 12 कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाए, यानी कि 8 आ जाए, तो 6 इंटू 2 कर सकते हैं, -6x माइनस 2x प्लस 4√3। अच्छे से देखो इसको, स्प्लिटिंग करना सीखो पहले तो भैया, ये स्प्लिटिंग तो क्लास 8 से आई हुई है, हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है और क्लास 10 में भी पढ़ी है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग कर दिया हमने। स्प्लिट मतलब होता है बीच वाले टर्म के टुकड़े कर देना, ब्रेक कर देना, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन लिख लो। देखो एक मैं कंसेप्ट बता दूं आपको, कॉमन लेने से पहले मैं डायरेक्ट कॉमन लूंगा तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, इसलिए एक स्टेप और मैं लिख के कॉमन लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो √3x² को एज इट इज लिख लो, 6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3
और इंटू 2x माइनस 2x प्लस 4√3। देखो हमने क्या करा, 6 को ऐसे लिख दिया। देखो क्यों लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, 3 होता है, 3 इंटू 2 6, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 6 को अपन। ये मैंने ऐसे क्यों किया, बिहाइंड द सीन क्या है, मतलब रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि ये रूट का क्वेश्चन है, तो आगे वाले को भी रूट बनाना पड़ेगा आपको। अब इजीली कॉमन आ जाएगा यहाँ, एक तो x कॉमन आ रहा है, एक √3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में x माइनस 2√3 बचा। इधर कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन, 2 कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस प्लस माइनस 2√3 ये बचा। मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है कि ब्रैकेट स्प्लिटिंग करो तो ब्रैकेट सेम आने चाहिए। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब √3x माइनस 2 1 बन गया और x माइनस 2√3 1 बन गया, ये 0 के इक्वल। तो √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। आंसर क्या आया, x इक्वल टू 2/√3। ठीक है, अब पूरा क्यों निकाल रहे हो, या x इक्वल टू 2√3 कहां आ रहा है आंसर। देखो फिफ्थ का कौन सा आंसर सही है, मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है, आपके हिसाब से भी आंसर ए ही आना चाहिए। ठीक है, 2/√3 और 2√3, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया आपको। ये कह रहा है ये पॉलिनोमियल x माइनस 3 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझो। क्वेश्चन नंबर 6 को x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर दो। अब 0 के इक्वल क्यों करना, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल कर दो, शॉर्ट ट्रिक है, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। x की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, 3 आएगा। इस 3 जो x की वैल्यू 3 है ना, उसको यहां पुट करो इन सब में x की जगह। किसमें, मैं इक्वेशन काटता हूं, 3x³ माइनस 4x² माइनस 17x माइनस k। तो 3x की प्लेस पे क्यूब माइनस 4x की प्लेस में 3 माइनस 17, ये 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो। k की वैल्यू निकालनी है, 3 या 9 या 27, 27 3 क्या होता है 81, क्या होता है 81, 3 या 9 4 जा 36, 17 3 जा 51 माइनस k इज इक्वल टू 0। बस यहां से k की वैल्यू निकालो, जल्दी से निकालो। k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू क्या आएगी, 81 माइनस ये आ जाएगी माइनस 6 माइनस k इक्वल टू 0, माइनस k इक्वल टू 6, k की वैल्यू आ गई माइनस 6। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 का डी आंसर सही है मेरे लाडले बच्चों, क्वेश्चन 6 का डी आंसर सही है। कैसा है, जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लो इसका, जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लो मेरे लाडले बच्चों। आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, वो तभी हो पाएंगे अच्छे मार्क्स जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो गए। रटना नहीं है, एमसीक्यूज को रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ जीरोस दैट polynomial x equal to x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज। नंबर ऑफ जीरोस बताना है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले होल स्क्वायर बोलो, a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा हूं, ab यानी कि x और 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। बस इसको स्प्लिट कर लो, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस बता देना, नंबर ऑफ जीरोस बता देना, या छोटा सा आंसर बता दो, इसकी पावर देख लो, इसकी पावर देख लो, इसकी पावर देख लो। हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो आंसर सीधे लिख लो। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, x के, x की पावर देख लो 2 आ रही है ना, इसका नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 2 होंगे। क्लियर। 8 देखो, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टॉप 15 क्वेश्चन कराएंगे आपको, टॉप 15 क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ 2 इज 0 ऑफ बोथ पॉलिनोमियल।
ठीक है, ये पॉलिनोमियल का 2 0 है, इस वाले का भी 0 कितना है 2 है। 0 मतलब होता है, सिंपल समझ लो इजी लैंग्वेज में, आपको x की प्लेस पे 2 पुट करना है, ये समझ लो, इधर भी x की प्लेस पे 2 पुट करना है, मोटा मोटा ये समझ लो, ठीक है। और वैल्यू m माइनस 2n की निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 3x स्क्वायर प्लस mx माइनस 14, इधर ही लिख रहा हूं सेकंड इक्वेशन, 2x क्यूब प्लस nx स्क्वायर प्लस x माइनस 2, 2 दे दिया, 2 is 0 मतलब x की प्लेस पे 2 पुट कर दो, इसका मतलब ये है। करो भाई 3 2 का होल स्क्वायर प्लस m 2 माइनस 14, इधर करो 2 2 का क्यूब प्लस n 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, 2 टू द 4 12 प्लस 2m माइनस 14, 2m माइनस 2 आ गया, कैसे प्लस 12 और माइनस 14 माइनस 2 आ गया, इधर 4 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 2 टू द 4 एंड ये से ये कट गया, ये दो इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, समझ में आया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है वो देखो, वैल्यू m माइनस 2n की निकालनी है, m माइनस 2n की, ठीक है। अब वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो समझो, क्या करा हमने, वापस समझो, इफ 2 is 0 of both the polynomial, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, समझ में आया। हमने x की प्लेस पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी x की प्लेस पे 2 पुट कर दिया, ठीक है, 2 to the 4 12 आ गया, 2m आ गया माइनस 14 आ गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। इधर पुट करो 2 to the 4 to the 8 to the 16 आ गया, 2 to the 4n और ये प्लस x माइनस 2 दे रखा है 2, ठीक है, और ये माइनस 2, ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, m माइनस 2n की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, m माइनस 2n की। अब कैसे निकलेगी सोच के बताइए, अब कैसे निकल सकती है वैल्यू, ये सोच के बताओ, मेरी तो आंसर आ चुका है। देखो ये 0 के इक्वल होता है पॉलिनोमियल, तो 2m इक्वल टू 2, n की वैल्यू आ गई 1, 2/2 यानी कि 1, 16 प्लस 4n इक्वल टू 0, 4n इक्वल टू माइनस 16, n की वैल्यू माइनस 4, ठीक है। m और n की वैल्यू यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, m की प्लेस पे 1 माइनस 2, n की प्लेस पे माइनस 4, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाए 8, तो आंसर आ गया 9। इसका ऑप्शन कौन सा सही है 8 का, देख के बताओ, 9 कहां आ रहा है, सी पे आ रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 को वापस देख लो, पॉलिनोमियल दे रखा है ये और ये, 2 पुट करा, इसको बाद में 0 के इक्वल कर दिया। अब 0 के इक्वल क्यों करा, क्या कारण है 0 के इक्वल करने का, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ x हमेशा 0 के इक्वल होता है, याद रखना है, बस इससे दोनों को 0 के इक्वल कर दिया। अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद zeros 1/4 and -1 इज, इस बार zeros दे दिया और आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, ये भी कई बार पूछा गया है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ we can write the expression of any equation, कैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, देखो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट लिख देता हूं, है ना, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम निकाल लो, 1/4 प्लस -1, एक बार सम निकाल लो, s फॉर सम, प्रोडक्ट मतलब इसको इनटू कर लो, सम निकालो भाई, 1/4 प्लस -1, तो 4 1 -4 यानी कि -3/4, इसको सॉल्व करो, -1/4, बस। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो, सम ऑफ प्रोडक्ट को, जो s और p आया है ना, सम ऑफ और प्रोडक्ट, उसको यहां पुट कर दो, x स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/4x, माइनस प्लस 3/4 x है तो x लिख दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि -1/4, तो प्लस सीधे मैं लिख दूं -1/4। अब पहले चेक करो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब पहले अब एलसीएम लेके देखो इसका, 4 एलसीएम, 4x² + 3x - 1 = 0, 4x² + 3x - 1, चेक कर लो कहीं आ रहा है क्या, 4x² + 3x - 1 कहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है प्यारे बच्चों, ए पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है ए, इसका आंसर क्या है ए, ठीक है।
जल्दी से इनको चेक करो, जल्दी से चेक करिए, इनको फटाफट से चेक करिए। ये रब कर दे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी है। हम टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट करा है। यहां तक कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट में लिखिए। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के, चैप्टर 2 क्लास 10 के। तो आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में, क्लियर? तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अच्छे से रीड करिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा और अल्फा दे दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये मैंने सिखा रखा है आपको अपने पॉलिनोमियल के जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं पुराने, उसमें सब सिखा रखा है। इसमें आप एलसीएम लीजिए, बीटा और अल्फा एलसीएम, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। सबसे पहले ये समझिए क्या आया, इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा यहां लिख देता हूं। ये आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन बीटा अल्फा, ये आया पक्का। एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्लास 9th में चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल आपका, उसमें भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा को साथ लिख लो, इसका इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को साथ लिख लो, माइनस अल्फा बीटा लिख लो, अपॉन अल्फा बीटा। यहां तक क्लियर? अब मेरी बात सुनो, अब मेरा कंसेप्ट समझो, जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। आप सबसे पहले यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। यहां से क्या उसकी सम ऑफ रूट्स, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन है, यहां से आ जाएगा 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? सी अपॉन है, यानी कि 8। आपको ये दो वैल्यूज तो गिवन हो गई, जो आपने निकाल चुके हो इस इक्वेशन को यूज में लेते हुए, ठीक है। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दोगे, अल्फा बीटा की भी रख दोगे, लेकिन इसकी वैल्यू कहां से लाओगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो गिवन ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे? देखो, अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं यहां 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं, और ये एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं, ध्यान से सुनो, अगर मैं ये प्लस कर दूं 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा ही माइनस कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत कुछ भी नहीं, क्योंकि वापस बैलेंस हो गई, जितना प्लस करा उतना माइनस करा। लेकिन जरूरत क्या पड़ी प्लस और माइनस करने की, ये आपको समझने की चीज है। देखो, इसको करने से क्या होगा, मैं यहां कर रहा हूं सॉल्व, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज आ गया। इसको देखो, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा हो गया ये, अपॉन अल्फा बीटा। समझ में आया? जल्दी से चेक करो पहले आकर, जल्दी से चेक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से चेक करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चेक करा, क्या करा हमने? प्लस 2 अल्फा बीटा करते हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिया, ठीक है। ये होल स्क्वायर बन गया। अब कुछ भी नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 6 दे रखी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस अल्फा बीटा की 8, 3 into 8 24 अपॉन अल्फा बीटा की 8। समझ में आया? सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया 6, माइनस करो, क्या आएगा? 12 अपॉन 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। तो आंसर इसका 3 3 जा 9 आएगा। 9 कौन सा ऑप्शन सही है, चेक करके बताओ। 9 किस ऑप्शन में आ रहा है? डी में आ रहा है, तो डी इज करेक्ट आंसर 9। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन मैंने हमारी जो प्लेलिस्ट है पॉलिनोमियल्स की, उसमें भी मैंने करवा रखे हैं इस टाइप के काफी क्वेश्चंस, ठीक है। और ये एमसीक्यूज में पूछा जाने वाला पॉपुलर क्वेश्चन है। रफ कर दे, चेक कर लो एक बार, फिर रफ कर लेते, जल्दी से चेक करो। कर लिया चेक? पक्का? चले आगे, श्योर हो? हाँ जी, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा कहलाता है? क्लास 8 से आने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? लीनियर मतलब होता है इसकी पावर, मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1 होती है। मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चेक कर लो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12, यूनिक क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन, हमेशा आने वाला क्वेश्चन। √2 या -√2 या √5 या -√5 गिवन होते हैं, ऐसे रूट्स या जीरोस गिवन होते हैं, तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है, 2 और रूट्स निकालने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में भी करवा रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है आपने देखा भी होगा और मुझे ये पूरा यकीन है कि आपने नहीं भी देखा होगा। समझे? तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, और जो देख चुके हैं वो रिपीट या रिवाइज कर लेना उसको देख के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ये √2 और -√2 की फॉर्म में आ जाता है, कभी ये √5 और -√5 की फॉर्म में आ जाता है। तो मजे की बात ये है, इसका सॉल्यूशन मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि ये ऑलरेडी मैं जब पॉलिनोमियल हमने डिस्कस करा है तब ये क्वेश्चन करा है, जब डिस्कस तब ये क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? कैसे होगा? मैं प्लेलिस्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उस पर क्लिक करके जरूर देखना। कभी √2 और -√2 की फॉर्म में आ जाता है, कभी यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन √5 और -√5 की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है? तो ये आपको प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्लियर? पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार करवा चुका हूं, इसलिए आज नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल एक हिंट दे देता हूं आपको कैसे होगा। क्या करते हैं अपन, एक हिंट सुन लो। √2 और -√2 है ना, ठीक है? तो एक बार x को √2 के इक्वल कर दो और एक बार x को -√2 के इक्वल कर दो। √2 को इधर ले आओ, x माइनस √2, इसको इधर ले आओ, x प्लस √2। क्लियर? ये किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 का। अब ये x स्क्वायर माइनस 2 है ना, और ये जो है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, ये जो इक्वेशन है ना, उसको इससे डिवाइड कर दो x माइनस 2 से। ठीक है? पहले इतना करना, ठीक है? फिर जो भी आएगा यहां क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आता है उसको इससे इंटू कर देना। ठीक है? क्या करोगे? इससे इंटू कर देना। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन जो भी आएगा उसको स्प्लिट कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। ये तो मेथड यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है? और इसका मैं आपको आंसर जरूर बता देता हूं, ताकि जब आप करने के बाद चेक करें तो आपको आंसर मिल जाए। इसका आंसर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपको ट्राई करना है, एक होमवर्क तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अरे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्या फॉर्मूला होता है? -b/a। तो इसमें देख लो -b/a कौन सा है? a। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए आंसर आ गया -b/a। क्लियर हो गया? पक्का? बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 4 होती है या मैक्सिमम पावर 4 होती है, वो होती है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है? क्यूबिक क्या होती है? इसकी पावर 3, बाइक्वाड्रेटिक इसकी पावर 4, हाईएस्ट। तो बाइक्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 4 होती है। ऑप्शन बी, 14 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन देखते हैं। देखो कुछ ऐसा लग रहा है ऊपर वाले जैसा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 करा वैसे लग रहा है। कैसे होगा देखो। सबसे पहले यहां सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। इसका अल्फा प्लस बीटा निकालो, 5 आ गया। अल्फा बीटा निकालो, 4 आ गया। कैसे आया? अरे हमने ये लगा दिया -b/a और c/a। b क्या है? यहां मैं इक्वेशन पहले लिख भी चुका था, अब वापस लिख रहा हूं। ये ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन होती है। तो -b/a, तो -5 तो प्लस हो गया, a मतलब यहां कुछ भी नहीं हो, यानी कि 1, तो 5/1 या 5। अल्फा बीटा प्लस c/a यानी कि 4/1 यानी कि 4। ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है। इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे भैया?
इन दोनों का एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, ऊपर क्या आया बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा, बस आंसर आने वाला है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी 5, यहाँ 5 पुट कर दो, अल्फा बीटा की 4, यहाँ 4, अल्फा बीटा की 4, इसको 2 से इंटू कर दो 8, एलसीएम ले लो 4 5 माइनस 1 4, 8 4 32, माइनस करके निकालो क्या आंसर आ रहा है, माइनस करके निकालो तो इसका आंसर आ जाएगा -27/4। ठीक है पक्का। अब इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, -27/4। तो मेरे लाडले बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये टॉप 15 क्वेश्चन है एमसीक्यूज के, जो कई बार पूछे गए पॉपुलर स्पेशल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, मैथ्स को समझना है। अगर एमसीक्यूज आपको समझ में नहीं आए हो, इसका जो मैंने प्रोसेस समझाया करने का वो समझ में नहीं आया हो, तो आप पहले बेसिक्स क्लियर करो, प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिनोमियल नाम से चैप्टर है, उसकी बेसिक्स चेक करिए, बेसिक्स करने के बाद एमसीक्यूज ट्राई करिए। हो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, हो 15 से 15 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।